नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इंदौर की सेंट्रल जेल में कैदियों के आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण ये कार्य रोक दिया गया था। लेकिन सांसद शंकर लालवानी की पहल पर यह कार्य फिर से शुरू किया गया है। इंदौर के केंद्रीय कारागार में 45 से अधिक की उम्र वाले कैदियों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम फिर से शुरू किया गया। ये कार्य पूर्व में भी शुरू किया गया था, लेकिन कुछ कैदियों के आधार नंबर नहीं होने के कारण इसे रोक दिया गया। जेल प्रशासन ने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से जब इस संबंध में चर्चा की तो सांसद शंकर लालवानी ने जेल के अंदर एक कैंप लगाकर इसकी शुरुआत की। इंदौर सांसद शंकर लालवानी आज केंद्रीय कारागार पहुंचे और वैक्सीनेशन के कार्यों का जायजा लिया। इंदौर के सेंट्रल जेल पहुंचे सांसद शंकर लालवानी ने वहां चल रहा है वैक्सीनेशन के कार्य को देखा और जेल प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने सभी कैदियों से आग्रह किया है कि वो सभी वैक्सीन लगवाएं। वहीं इंदौर के जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने बताया कि अधिकतर सजायाफ्ता मुजरिमों के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनके आईडी नंबर जो जेल द्वारा प्रदान किए जाते हैं कि आधार पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। बहरहाल जो वैक्सीनेशन का कार्य केंद्रीय कारागार में रुका हुआ था वो पुनः शुरू हुआ। जैसे उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ के कैदियों को वैक्सीनेशन होना चाहिए, हमने 24 घंटे के अंदर व्यवस्था की और आज दूसरे दिन हम यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर लगाया है। और मुझे लगता है उसके माध्यम से जो पहला फेज़ है वो आज शुरू हुआ है और दूसरे फेज़ के लिए भी जब दूसरा बूस्टर लगाएंगे तब भी यहाँ कैंप लगेगा और जिन जिन को लगना चाहिए उनको बिल्कुल लगेगा, ये बात स्पष्ट है। इंदौर में लगभग हमने 4.5 लाख के आसपास वैक्सीनेशन का काम हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि पूरे ज़िले में सब मिला के 10 लाख वैक्सीन इंजेक्शन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं इसमें समस्या का एक ही हल है जो कोविड है कि वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। और उसी को लेकर हम लगातार मैं हर दिन एक सेंटर पे जाता हूँ। आज इस सेंटर पे आया हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ। हम सब मिलके पूरे समाज के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि जो ये समस्या आई है उसका एक ही निदान है, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। सर, दो महत्वपूर्ण गौशाला की और दूसरा आयुष्मान कार्ड के लिए कैसा? देखिए, जैसा कि बताया गया कि जेलों में सामान्य तौर पर सब जगह गौशाला है, यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं, ये मुझे अभी तक ध्यान में नहीं आया या बताया नहीं गया, पर उन्होंने ध्यान में लाया है। क्योंकि सांसद निधि अभी कोविड में पूरी सांसद निधि चली गई है, अगर आ जाएगी तो उसमें बना देंगे और अगर उसमें समय लगता है तो हम सामाजिक संस्थाओं से बात करके यहाँ एक गौशाला होना चाहिए। और गौशाला सिर्फ गौशाला नहीं रहती, गायों का पालन लालन, दूध निकलता है वो कैदी पी सकते हैं, गोबर से बहुत सारी वस्तुएँ बन सकती है, गौमूत्र से बहुत सारे इलाज हो सकते हैं, तो ये होना भी चाहिए। और मुझे लगता है उसमें जेल का भी फ़ायदा है और कैदियों का भी। तो आने वाले समय में हम चर्चा करके यहाँ गौशाला बनाएंगे। दूसरा, आयुष्मान कार्ड की बात कही है कि इनका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए और उसके लिए भी जिला प्रशासन से बात करके कैंप लगाएंगे। डिमांड की गई थी क्या, जब ये वैक्सीनेशन की बात आ रही थी तो जेल से बाहर अधिकांश जिन लोगों को वैक्सीनेशन की लग रहे थे, वैक्सीनेशन कार्रवाई हो रही थी, तो वो आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन जेल में बहुत दिनों से बंदी प्ररुद्ध रहते हैं, तो अधिकांश बंदियों के पास आधार कार्ड नहीं थे। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से जेल के अंदर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाना संभव नहीं था। और इस आधार कार्ड की समस्या का समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा सांसद महोदय से आग्रह किया गया था कि जेल में जो बंदी हैं उनके आधार कार्ड सभी के नहीं हैं, लेकिन जो हमारा ई प्रेजेंस जो सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत जब भी कोई बंदी जेल में आता है तो बंदी का PID नंबर और जेल का GID नंबर, ये दोनों होते हैं, जिसके उस रजिस्ट्रेशन के अंदर कार्ड के अंतर्गत बंदी की फ़ोटो, उसकी पूरी डिटेल्स, उसका निवास का पता, उसके निशान के चिन्ह, उसके द्वारा भुगती जा रही सज़ा, न्यायालय का नाम, सभी जानकारियाँ जो आधार कार्ड में होती हैं उससे बढ़कर सभी जानकारियाँ होती हैं। इसी को आधार मानकर GID को और PID को आधार मानकर ही वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाए। और मेरे आग्रह को माननीय सांसद महोदय ने स्वीकार किया और जिला प्रशासन से बात करके विदिन 24 आवर्स में आज वैक्सीनेशन का शिविर आरंभ करवाया और आज स्वयं उपस्थित हुए और शिविर का शुभारंभ किया गया है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल